पुलिस वाले ने नीली कमीज वाले को उठाकर बंद कर दिया। ये तो नाइंसाफी है सरासर पुलिस वालों को। और तो और मुझे तो लगता है कि ये जो पुलिस वाले हैं ना, इन्होंने रिश्वत ली है उस सफेद कमीज वाले इंसान से। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। पुष्पा जी, आपने ठीक से देखा था ना कि गलती नीले शर्ट वाले की ही थी? हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे अब ये मामला तूल पकड़ रहा है और आप मीडिया वालों को बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें बहाना चाहिए किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने का। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कल को ये अगर वीडियो वायरल हो गया तो वो खामखा बात का बतंगड़ बना देंगे। इसलिए हम आपसे फिर से पूछ रहे हैं, आपने उसी आदमी को पकड़ा है ना जिसकी गलती थी? जी जी मैडम सर, बिल्कुल हमने देखा, वो नीले शर्ट वाले की गलती थी, उसने शुरू किया सारा झगड़ा। ठीक है, फिर हम सही तो सब सही। वैसे भी पुलिस वालों पर इस तरह के इल्जाम तो लगते ही रहते हैं, लेकिन सच एक न एक दिन सामने जरूर आएगा। ये आपने जिसको पकड़ा है उसका नाम क्या बताया? हाँ, रमित। रमित। अगर इस रमित की गलती है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। हम जाएं? हाँ हाँ, आप जा सकते हैं। जी जी मैडम। 1 2 3। आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के जाऊंगा। माय नेम इज बॉन्ड, डरो मत, मैं ही हूँ, मैं हूँ। ये देखो लाल पर्दे वाला। कम टू द पॉइंट, मैं अभी तुम्हें कयामत जी से मिलाने जा रहा हूँ। आओ, जल्दी आओ, फांसी लग जाएगी। रुको रुको, छोड़ दो। कयामत जी आ जाइए। बैठो। Turn and sit. Okay. पहले भी छोटा बॉन्ड आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के जाऊंगा। बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मैडम, मेरे पति निर्दोष है, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। थोड़ा जोर से बोलिए। मैडम, मेरे पति निर्दोष है, आप उन्हें इंसाफ दिलाइए। अम्मा, ये क्या बवाल है? ये ऐसा ही बवाल है। ऐसा कैसा बवाल है? इनके हारमोनियम में 2 ही सुर है, एक तीव्र एक कोमल। बीच के सारे सुर डैमेज है। हाँ, समझ गए। हाँ, तो आप रमित की वाइफ है जिसे मोतीपुरा चौक में हेड कांस्टेबल पुष्पा जी ने पकड़ा था रोड रेस के केस में, राइट? आपका कहना यह है कि आपके पति बेगुनाह है? हाँ, पूरी तरह से बेगुनाह है मैडम। मैडम, वो तो इतने सीधे साधे शरीफ सज्जन इंसान है कि वो कभी किसी से झगड़ा ही नहीं कर सकते। वो इतने अच्छे कि मुझसे भी नहीं झगड़ा करते। वो तो महापुरुष है मैडम। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे पति बेगुनाह है। ये बात तुम जानती हो, ये बात मैं जानती हूँ, ये बात छोटा बॉन्ड जानता है, पर ये बात सब नहीं जानते। सबको कैसे प्रूफ करोगी कि तुम्हारे पति सही है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? है ना मैम सबूत? बस है सबूत। दिखाओ। ये देखिए मैम, इसकी करतूत। इसके पहले भी ऐसे ही केस दर्ज हो चुके हैं। ये हमेशा ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते रहता। मैम, मेरा पति निर्दोष है, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। मेरी गाड़ी को ओवरटेक करेगा? करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। सड़क पे टोनी और क्रिकेट के मैदान में धोनी। मैडम, मैं रमित से मिलने पुलिस स्टेशन गई भी थी। वहाँ पे वो लेडी बुढ़ी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है वो। अच्छा, तो मैं उनको ये वीडियो भी दिखा रही थी, तो उन्होंने देखा भी नहीं और मुझे ऐसे ही भगा दिया। तो इसका मतलब मैं सही थी। ये टोनी बहुत बड़ा गुंडा है और जब सड़क पे चलता है तो उसको लगता है वो सड़क का बाप है और आसपास रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं। अब टोनी का सामना कयामत से होगा। जरूरी है टोनी को इस बात का एहसास दिलाना, जिस तरह भगवान के लिए सड़क पर चलता कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, ऐसे ही इंसान के लिए भी सड़क पर चलता कोई इंसान छोटा और बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं।
तुम्हारे पति बेगुनाह हैं, तुम्हारे पति को इंसाफ मैं दिलाऊंगी, कांटे भर का इंसाफ, ना इंच इधर और ना इंच उधर। तुम टेंशन मत लो। थैंक यू। तुम जा सकती हो। छोटा बॉन। जी क़यामत जी। ये वीडियो अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि टोनी गलत है और रमित सही है। लेकिन बिल्ले, पुष्पा जी से बहुत बड़ा गलती हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि पुष्पा जी एक गलत इंसान को ले आई है थाने में। उन्होंने एक गलत इंसान को पकड़ लिया है। माँ कैसे? ये बिलू जी ये क्या चुपा? क्या चुपा? मुझे पुष्पा जी पे मुझे डाउट है। तो पुष्पा जी पे डाउट? हाँ, अरे मुझे पक्का यकीन है कि वो दिख नहीं सकती, वो नाटक कर रही है। क्या क्या कर रही है? क्या ये उनको दिखाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता। ये कैसा पुलिस स्टेशन है? छी! पुष्पा जी जरा यहाँ आइए प्लीज। जी मैडम सर। अरे बाप रे, मैडम सर कहाँ हैं आप? मैडम सर, हमारी यूनिफॉर्म कैसी लग रही है आपको? क्या पुष्पा जी, ये कैसा सवाल है? जैसी रोज लगती है वैसी लग रही है। आप ये क्यों पूछ रही हैं? नहीं मैडम सर, वो बस ऐसे ही पूछा। आपने बुलाया हमें? बोलिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि इस फाइल में से जितने भी रोड रेज के केसेस हैं वो सब निकाल कर हमें दीजिए, हमें उनकी स्टडी करनी है। लीजिए पुष्पा जी। हाँ हाँ हाँ। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कहाँ फंस गए? कैसे ढूंढेंगे रिपोर्ट? कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है हमें। मैडम सर को अगर पता चल गया तो आज ही जाएंगे नौकरी से। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए, निकालिए हम इस परीक्षा की घड़ी से। करिश्मा सिंह, नीना गुप्ता का सिम कार्ड जो कयामत इस्तेमाल कर रही है उसका कुछ पता चला? जी, हम घर गए, पूछताछ किया उनसे तो पता चला कि उनका फोन खो गया जो कयामत अब यूज कर रही है। चलो फ्लोटी पेज फ्लोटिए। मैडम सर, जी। नीना गुप्ता का फोन सर्वेलेंस पे डाला था और अब जाके लोकेशन ट्रेस हुई है। पिछले 8 घंटे से एक ही लोकेशन पर मौजूद है। क्या? रुकिए आगे बढ़ते रहिए। इस फाइल में आगे बढ़ना है पुष्पा जी। चलिए आगे बढ़िए। हाँ रुकिए। देखिए ये पहला रोड रेज केस है, रिंकू रोड रेज केस। पुष्पा जी रुकिए। ये दूसरा रोड रेज केस है, सुनिधि रोड रेज केस। करिश्मा सिंह जी, आप इस लोकेशन पर जाइए। हो सकता है कयामत आपको यहीं पर मिल जाए। एंड मेक श्योर कि आप उसे पकड़कर सीधा यहाँ लेकर आए। जी मैडम सर। इस कयामत से तो हम भी अब रूबरू होना चाहते हैं। पुष्पा जी। दिख गया। रोड रेज केस 3 दिख गए। दिखा। देखिए आशा की ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? अरे तुम्हारे सामने देखा ना, तुम्हारी आंखों के सामने उन्होंने अपने आंखों से देखा, तभी देखकर रिपोर्ट निकाली ना। अगर दिखता ही नहीं तो रिपोर्ट कैसे निकालती? हाँ? नहीं कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो झोल है। क्या लफड़ा? होता है। ये इस जगह में आकर ऐसा ही होता है। अंदर से बाहर पुलिस वाले और बाहर से अंदर हम अपराधी लगते हैं पुलिस वालों को, मतलब गलत लगते हैं। लेकिन मैं अपराधी नहीं हूँ। श्योर? हाँ तो निकल। ए बिल्ले, किधर भाग रहे? मैंने पकड़ लिया। ठीक है करिश्मा सिंह जी, आप निकलिए। इनफैक्ट आप पुष्पा जी और चीता को साथ ले जाइए। पता नहीं वहाँ पर कैसी सिचुएशन होगी, आपको उन दोनों की शायद जरूरत पड़े। जी। मैडम सर, हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मतलब अरेस्ट होने से पहले काउंसलिंग थोड़ी करेंगे हम उस कयामत की। वहाँ तो करिश्मा जी की जरूरत है ना, वो दिखाएंगे अपना भौकाल। संतू भी तो जा सकती है उनके साथ, है ना संतू? जाएगी ना तू संतू? हाँ मैडम सर, मैं जाऊँ प्लीज? ठीक है, एक काम करिए, आप संतोष शर्मा और पुष्पा जी दोनों को साथ ले जाइए। चीता यहाँ से आपको लैपटॉप पर लोकेशन गाइड करता रहेगा।
जी मैडम सर। मैडम सर, आज हम यहीं रुकते हैं ना? पुष्पा जी, आप लैपटॉप पे लोकेशन देख सकती हैं। अब तो असल में भी कुछ नहीं देख पाएंगी पुष्पा जी। क्या? कुछ भी नहीं मैडम सर, नहीं देख पाएंगी पुष्पा जी यहाँ लोकेशन। तो फिर जाइए इनके साथ ड्यूटी पर, ठीक है? चीता यहाँ पर संभालेगा। ठीक मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। कितनी सुनसान जगह है ये। पुष्पा जी, हाँ, क्या कमाल लग रही हैं पुष्पा जी, आप ये काले चश्मे में ना एकदम गजब लग रही हैं। नहीं, हम सच बता रहे हैं, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी जितनी भी हीरोइनें हैं ना, वो सब फेल है आपके आगे। वैसे हम भी कोई हीरोइन से कम नहीं है। वो तो आजकल थोड़ा जुकाम हो गया है, वरना वो जो डायन कयामत है ना, वो खुद हमारे सामने आ जाती है और कहती, पुष्पा जी हमें अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। आई थी आपके सामने, आप तो बेहोश हो गई थी। कर दिए गए थे, वो भी जानबूझकर, क्योंकि अगर हम होश में रहते तो कयामत का होश उड़ा देते ना। अच्छा, ऐसा है क्या पुष्पा जी? तो ठीक है, फिर देखते हैं पिछली दिवाली के रॉकेट में कितना दम है। चीते, हाँ मैडम। जितना भी लोकेशन जो भी तुम बताने वाले हो सब पुष्पा जी को बताओगे, क्योंकि पुष्पा जी अब ये केस लीड करने वाली है। हाँ? हम उनको फॉलो करेंगे, समझ गए तुम? नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? आप तो हमारी सीनियर हैं, आप लीड करेंगे ना। हम सीनियर का ही ऑर्डर है कि अब आप लीड करेंगे इसको। करिश्मा मैडम, एक तो ना इसे पर्सनल लेवल पर हमारा रिक्वेस्ट था। जाने दीजिए ना, अब पुष्पा जी बेचारी बूढ़ा गई हैं, उनकी उम्र का कहाँ है, और आप तो ये खेल की माहिर हैं, तो आप लीड कीजिए ना। बेचारी पुष्पा जी को छोड़ देती हैं आप तो। तुमसे परमिशन मांग रहे हैं क्या हम? तो तुम चुप बैठो। हाँ पुष्पा जी। हाँ हाँ, लीजिए, बता दीजिए उस कयामत को कि आप क्या चीज है। हेड कांस्टेबल पुष्पा जी किसी से कम नहीं है। जाइए पुष्पा जी। हाँ हाँ, जा रहे हैं ना, जा रहे। खुद दिखाई देगा तब ना दिखाएंगी क्या चीज है हेड कांस्टेबल पुष्पा से। क्या अंडों पे चल रही हैं क्या आप? पुष्पा जी, आप तो ऐसे चल रही है जैसे माइंस पे चल रही हो। इसे कहते हैं दबे पाँव चलना। ट्रेनिंग में कुछ सिखाया नहीं आपको? ऐसे समय पे तो दबे पाँव ही चलना पड़ता है। नहीं पुष्पा जी, दबे पाँव और रेंगने में ना फर्क होता है, समझ रही हैं आप? इस स्पीड में चलेंगी ना तो कयामत के पोते से जरूर मिल लेंगी आप। हाँ, जा रहे हैं ना। जाइए जाइए पुष्पा। हाँ हाँ, पीछे से आवाज मत देना। हाँ ठीक है, नहीं दे रही, जाइए। चीते चीते सुन रहा है ना? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, सीधा सीधा आगे बढ़ते रहिए। और कितना सीधे? अब हमारा बात ना ध्यान से सुनिए। आपके ठीक दाहिने तरफ ना एक बिल्डिंग का दरवाजा है, उस दरवाजा की तरफ आपको बढ़ना है, हेलो पुष्पा जी, आपको आवाज आ रहा है हमारा? हाँ हाँ हाँ, आ रही। चीते, हम अभी अंदर आ गए हैं बिल्डिंग के। टेंशन लेने का कोनो जरूरत नहीं है। हम यहाँ से गाइड करके ना आपको नीना गुप्ता के फोन तक पहुँचा देंगे और वहाँ से फिर वापस आपको अपनी जीप तक लेते आएंगे। बीच में कहीं नहीं टकराइएगा आप, हम हैं यहाँ पर। हाँ हाँ चीते, हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है पुष्पा जी, हम उस बिल्डिंग का लेआउट निकालते हैं। हेलो पुष्पा जी, अभी हम तुरंत नीना गुप्ता के फोन पर फोन करेंगे और जहाँ पर भी फोन बजा ना बस समझ जाइए कि कयामतवा जो है ना ये वहीं पर है। हाँ ठीक है। ठीक है पुष्पा जी, हम कॉल करते हैं। घंटी जा रहा है, आपको आवाज सुनाई दे रहा है पुष्पा जी? नहीं, घंटी तो नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप बाईं तरफ मुड़ के ना सीढ़ी है, वहां से ना 20 21 22 जो 25 कदम पे सीढ़ी है। 25 ना? पुष्पा जी ऊपर जाइए। हाँ चीते, हम आ गए। आ गए चीते हम चौथे माले पे। अब और कितना ऊपर चले जाए? अब सीधा ऊपर ही चले जाएं क्या?
नहीं नहीं पुष्पा जी, हम जानते हैं आप थक गई है। रुकिए ना, हम आखिरी कोशिश करके देखते हैं, फिर से फोन करते हैं हम उसको, हैं? हाँ जीते, सुनाई दे रही, सुनाई दे रही। बस बस पुष्पा जी, जहाँ पर आवाज आ रहा है ना ठीक उसी तरफ पढ़ते रहिए आप। ये जितना समय लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है सचमुच कयामत के पोते से मिलने गई हैं अंदर। नाश्ता करके आए क्या? सॉरी सॉरी। आ रही, फोन की आवाज आ रही है, हमारे बाएं तरफ से आ रही है। हाँ ठीक, मतलब ही कयामतवा जो है ना वहीं पर है पुष्पा जी, एकदम टेंशन मत लीजिए, बढ़ते रहिए उस तरफ। सीढ़ियाँ हैं, लगता है फोन टंकी पे है। हाँ बढ़ते रहिए पुष्पा जी, आगे बढ़िए। लगता है फोन यही है। कहाँ है मोबाइल, कहाँ है आप? ये पुष्पा जी को पंख तो नहीं आ गया है भाई, तो उड़ने लगी हैं। जीते, फोन तो मिल गया, मगर हमें नहीं लगता यहाँ कयामत कहीं आसपास होगी। एक मिनट पुष्पा जी, अब कहाँ पर खड़ी हैं आप? जहाँ पर खड़ी हैं आप वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। छत तो बहुत ज्यादा पीछे छूट गया। हाँ? और छत अगर पीछे छूट गया तो आप खड़ी कहाँ पर हैं पुष्पा जी? हाँ, क्योंकि हम तो टंकी पे खड़े हैं ना। टंकी पे? जहाँ पर भी खड़ी है ना आप एकदम बिल्कुल वहीं पर खड़ी रहिएगा, बिल्कुल नहीं हिलना है, हो सके तो सांस भी मत लीजिए। हमको लग रहा है जरूर कुछ मिसिंग है, हमको देखने दीजिए एक बार पुष्पा जी। हैं? अरे बताओ तो सही, कहाँ खड़े हैं हम? मक्का मुसीबत है, कितना देर हो गया, इतनी देर में तो हम ऊपर पुष्पा जी। पुष्पा जी! हाँ, पुष्पा जी आप वहाँ कैसे पहुँच गए ऊपर? अरे टंकी पे फोन लेने के लिए आए थे ना। देखो, मिल गया उस डायन का मोबाइल। अरे पुष्पा जी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या मतलब है दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई देता है हमें, ये देखो 4 ये 5, ये 4 ये 5। हम कहाँ बकैती कर रही हैं पुष्पा जी, आप पाइप पे खड़ी हैं आप। थोड़ा भी इधर उधर हुई ना सीधा जमीन पर गिर जाएंगे आप। अब घबराइए मत, हमारे मैडम जी, हमारे क्या टोपा गिरी है यार ये पुष्पा जी। पाइप पे कैसे आ गए हम? बचाओ, बचाओ, लाडली बहू। पुष्पा जी हमें बचाओ। अब आप टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ आपको बचाने। संतू घबराइए मत, मैं जा रही हूँ आराम से। पुष्पा जी आप शांत रहिए, संतू आ रही है, बिल्कुल शांत रहिए आप। पुष्पा जी घबराइए मत, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आ गई हूँ, मैं आपको बचाऊंगी। नीचे मत देखना, ठीक है? मैं आ रही हूँ आपके पास, हाँ घबराइए मत, देखो मैं आ गई हूँ, ठीक है? संतु जी नहीं, संतु जी कहाँ चल? पुष्पा जी, हेलो पुष्पा जी। अब हम चुप कैसे रह जाए? संतु जी भी वहाँ पर खड़ी हो गई हैं। तुम भी नीचे मत देखना। हाँ? तुमको वो आंटी को है ना। आंटी को नहीं पुष्पा जी, वर्टिगो होता है। संतु जी आपको सर्टिगो है, आप हमको बताई नहीं कभी। संतु जी चिते तुम चुप कर, वरना हम संतु को धक्का दे देंगे। हाँ हाँ पुष्पा जी हम आपके हाथ जोड़ रहे पुष्पा जी, हमारे संतु जी को कुछ मत कीजिएगा, मत दीजिए धक्का उनको प्लीज। पुष्पा जी मुझे वर्टिगो पहले था, अब नहीं है। अब मैं नीचे देख के मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। हाँ हाँ। बचाइए संतु जी को, कोई बचा। हेलो ये बचाने गई थी तुम संतू? मैडम बचा लो प्यारी बहू रानी। अभी हमारी उम्र क्या है, हमने देखा ही क्या है हमारी जिंदगी में। हाँ पुष्पा जी आ रहे हैं बचाने। आप बिल्कुल सीधे खड़े रहिएगा, नहीं तो धक्का मार देंगे दोनों को आके वहाँ पे। आ रहे हैं। पुष्पा जी संभालिए अपने आप को भी, आप संभालिए अपना। हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए भगवान से, भगवान सुन भी लेगा, बहुत करीब है आप उनके, बात मानिए हमारा है। और देखिए घबराहट में ना कुछ ऐसा हरकत मत कीजिएगा जिससे सबको पता चल जाएगा आपको दिखता उखता कुछ नहीं है। पुष्पा जी हम आपका इतना ध्यान दे रहे हैं, हमारे चक्कर में आप हमारे संतु जी का ध्यान दीजिए प्लीज पुष्पा जी। अरे अच्छा होता कि पहले ही बता देते कि देख नहीं सकते, कम से कम आज जान तो दाव पर नहीं लगती।
पुष्पा जी आंखें बंद रखना, आंखें बंद रखना, ठीक है? मैंने आंखें खोली बंद तो क्या फर्क पड़ता है अब? कबूतर देखो। ये पुष्पा जी अपने साथ साथ हमारी भी लगा देंगी। क्या बचाओ हाँ? बड़ा बोल रही थी आंखें बचा लोगी, जब नहीं ऊंचाई पे आया तो क्यों आई ऊंचाई पे? हिलना मत कीजिए। कुछ नहीं होगा, देखिए हम बिल्कुल नहीं डर रहे, आप भी मत डरिए। हाँ चलिए बचा रहे हैं। चलो हाथ पकड़ो, चलिए आराम से, कुछ नहीं हो रहा पुष्पा जी, सब सही है। धीरे हाँ, धीरे पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। मम्मी पानी थोड़ा पानी। हाँ मिलेगा, थाना में सब मिलेगा आपको पानी। चलिए चलो संतु। आ रहे दिख रहा है हमको, दिख रहा है आ रहे।